साथियों, मुझे बताया गया कि आपको एमएसपी पे बोलना है और एमएसपी के बारे में लगभग सभी किसान जानते हैं, पर ये लड़ाई है मूल्य और मूल्यांकन के बीच के अंतर की जो अस्पष्टता, लड़ाई वहाँ है। मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा। राजस्थान का मूल बजट है 3.5 लाख करोड़, पर इससे बड़ी बात है आपको एक जानकारी होगी, प्रतिवर्ष भारत में 1 लाख करोड़ का स्वचालित घोटाला होता है। 1 लाख करोड़ का स्वचालित अपने आप होता है वो, उसमें ना आपको कुछ करने की आवश्यकता, ना जो घोटाला करता है उसे कुछ करने की आवश्यकता, पूरा एक तंत्र है। आप में से कितने साथी है जिनके केसीसी है? मेरे तो है, पर लगभग सबके पास केसीसी होगी। सबका अपने आप बीमा कटता है, बीमा पूंछ के काटा जाता है, किसान की अनुमति ली जाती है और सालाना अगर 2 फसल लेते हैं, जैसे हमारी तरफ हम ट्यूबवेल से खेती करते हैं, 2 फसल लेते हैं, दोनों बार काटा जाता है। 870 रुपये पर हेक्टर आपकी तरफ से इंश्योरेंस कटता है। उससे 7 गुना राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देती है। 8-7 56 और 800, यानी लगभग 6000 पर हेक्टर गया। सरकार दे रही है तो भी आपका टैक्स का रिटर्न है, सरकार उसके पास से नहीं देगी, वो किसी कंपनी को दे रही है तो आपका टैक्स का ही रिटर्न है। अब सबसे बड़ा हमें बताया क्या जाता है कि उद्योगपति टैक्स देते हैं। टैक्स देता कौन है? ऐसी कोई भी उपभोग की वस्तु आप बता दीजिए, नमक से लगाकर, जूते से लगाकर, मेडिसिन से लगाकर, ट्रैक्टर से लगाकर, डीजल से लगाकर, जिस पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, एक्सक्लूसिव पोपाल टैक्स है। फिर टैक्स दे कौन रहा है? बीड़ी बनाने वाली कंपनी को मैंने बिंडल खरीदते ही टैक्स दे दिया, एक्सक्लूसिव पोपाल टैक्स है। जूता बनाने वाली कंपनी को मैंने टैक्स दे दिया, तो वो तो टैक्स को इकट्ठा कर सिर्फ मात्र वहां टैक्स में गबन कर सरकार को टैक्स देगी। तो वो संचार जो सिस्टम चल रहा है 1 लाख करोड़ का, वो भी आपका ही पैसा है। अब ये तो एक स्वचालित घोटाला है। जब मैंने एमएसपी पर वहां लड़ाई शुरू करी, जब इसकी बारीकियों को जाना, तो पता चला कि यार हमारा तो इससे कई गुना बैठता है। 15-16 दिन की भूख हड़ताल करी, रात दिन किसानों को जगाया, संघर्ष किया, जिसमें से हम मात्र 240 करोड़ रुपए लेने में कामयाब हुए। जबकि मेरे सिर्फ एक जिले का ही 1200 करोड़ रुपए पैसा बैठता था। पर हेक्टर हमारा क्लेम बैठता है। अगर हमारा 90% से ऊपर नुकसान होता है तो पर हेक्टर 90,000 से 1,20,000 के बीच हमारा क्लेम बैठता है। हम सोयाबीन बोलते हैं, अलग अलग फसलों के अलग अलग मापदंड है। तो लड़ाई है मूल्य और मूल्यांकन का जो बीच का अंतर है। आलू 2 रुपये किलो, चिप्स 200 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, चिप्स 200 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, चिप्स 200 रुपये किलो, आलू 1 रुपये के 2 किलो, चिप्स 200 रुपये किलो। यानी आलू 40 रुपये केजी होता है, तब भी उसी इंडस्ट्री का वो चिप्स बनाने वाली कंपनी को प्रॉफिट है। और आलू 1 रुपये का 2 किलो होता है, जब उसका प्रॉफिट का लेवल कहां जाता है? तो एमएसपी का मूल प्रारूप क्या है? हमें कहा गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पर मैं यूं कहता हूं भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों? उस मूल्य और उस मूल्यांकन के बीच की स्पष्टता क्या है? जब मेरा गेहूं अगर आप 2400 रुपये पर क्विंटल में खरीद रहे हो, ये मेरी एमएसपी आपने निर्धारित कर दी, तो फिर उससे बनने वाला आटा 4200 रुपये पर क्विंटल में कैसे? उसके बीच का जो मूल्यांकन है उसकी अस्पष्टता क्यों? उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या रही? उसकी टैक्स वैल्यूज क्या रही? उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना रहा? उसके आधार पर ही तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। जब मैं 4 महीने निरंतर कृषि करता हूँ, उसमें निवेश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी भूमि में
उत्पादन करता हूं, उसमें मैं गर्मी सर्दी प्रकृति की आपदाएं सब झेल के ले जाता हूं। उसके बाद मुझे निर्धारित किया गया कि भाई आपको 2400 या 2260 या जो भी XYZ आपकी MSP निर्धारित कर दी। पर उसके बाद उसके मूल्यांकन की अस्पष्टता क्यों? वहां भी मूल्यांकन हो कि इससे ज्यादा ये नहीं बेच पाएगी। उपभोक्ता तो अपनी है, उपभोग कौन कर रहा है उस वस्तु का? क्या जूते बनाने वाली कंपनी का ओनर ही जूते पहन रहा है? क्या चिप्स बनाने वाली कंपनी का बच्चा ही चिप्स खा रहा है? तो लड़ाई ये अलग सी है। बहुत लोग बहुत सी जानकारियां आपको देंगे, समय की कटिबद्धता काफी साथी है, मैं छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। नया सवेरा उगता है तो उथल पुथल सी मचती है, बिना प्रसव पीड़ा के जननी कब शिशु को जलती है। हमको भी एक नई व्यवस्था को खड़ा करना है, इसीलिए ये असामान्य सी स्थिति दिखती है। साथियों, एक हमारे साथी है जो आपको 5वीं अनुसूची पे बताएंगे। मैं सरपंच हूँ, अभी धर्मा जाखड़ मेरा नाम है और कड़ियाबंद ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। 12वीं अनुसूची में जो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें 29 संविधान प्रदत्त शक्तियां ग्राम पंचायत को यानी ग्राम सभा को दे रखी है, जो विलुप्त प्राय है। मैंने 112 प्रपत्र DM, CM, SDM, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रालयों को लिख रखे हैं। आपकी कोई भी शक्ति आपके लिए नहीं है। ये जितने भी कानून हैं ये आपको जकड़ने के प्रारूप है। अब इन जकड़नों को तोड़ना है तो आपकी जो मूल ग्राम सभा थी, आपकी जो जूरी कोर्ट थी, जो आपकी मूल ग्राम सभा थी, आपकी जूरी कोर्ट थी, जो आपके पुरखे निर्धारित करते थे, जो जाजम सस्ती थी और जो जाजम निर्धारित करती थी कि फला दंड का, फला अपराध का दंड क्या रहेगा। अपराध भले समानांतर हो, मैंने रोटी की चोरी की और महावीर भाई ने भी रोटी की चोरी की, पर जाजम ये फैसला करती थी कि भूख किसको थी और रोटी चुराई किसने, किन मापदंडों पर। तो हमारे जो पुरखों की व्यवस्था है, जो जाजम की व्यवस्था, उसके प्रारूप को पहचानना होगा। गांव गांव जाकर हमें एक नई जाजम को वापस विकसित करना होगा। मैं आपसे दावा करता हूं साथियों, अगर इन अपन जितने भी साथी है, इन्हीं साथियों ने अपने अपने परिक्षेत्र में एक निश्चित मापदंडों से काम करना शुरू कर दिया तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में, ये तो सरकार छोटी सी है राजस्थान की, तो हम जिस विश्व का जो वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अभी जानकारी दी साथी, उसको भी हिला सकते हैं। व्यवस्थाएं हमें जकड़ती है हमारे आंसू पे, और विरोध जब पैदा होता है तो उसे उखाड़ा जाता है हमारे बाजुओं से। इंकलाब जोहार।